हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो वंस अगेन एक बार फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। पार्टनर, आपके पर्सन अभी इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में अभी चल रहा है आपको लेकर और आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर। ठीक है, और ये आपके पार्टनर, आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करंट, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, वाइफ, जिस किसी से भी आप प्रेम करते हो वो यहाँ पे आपके पार्टनर, आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, एंड यस, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। तो जब ये रीडिंग आपको मिले, ये रीडिंग तब आपकी हो सकती है। हो सकता है सब आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है 20-30% कुछ रेजोनेट हो, बाकी सब नहीं हो। तो जो आपके लिए हो, जो आपको अच्छा लगे उसको रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है, एंड यस, पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, अपने पर्सन को सोच लीजिए, 3 बार उनका नाम ले लीजिए, जैसे आपको याद आए वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे कार्ड शफल कर रहा हूँ, बिल्कुल इंट्यूटिवली होके रीडिंग को देखना। चलिए कनेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल कीजिएगा। देखते हैं क्या आज आपके लिए कुछ नया आता है निकल के, क्या आपके लिए आज कह रहा है यूनिवर्स आपसे, क्या कुछ नया आपके रिश्ते में होने वाला है अभी। बिल्कुल ऑब्स्टेकल का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव आ रखे हैं, आप दोनों के रिश्ते में बहुत अप डाउन है अभी, और रिश्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं आप दोनों के रिश्ते में। एक्चुअली हो सकता है आप दोनों सेपरेटेड हो, अलग हो, बातचीत आप दोनों की बिल्कुल बंद हो रही हो। अगर करना भी चाह रहे हो, एक दूसरे से दोबारा बातचीत करना चाह रहे हो, रियूनियन करना चाह रहे हो, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को अप्रोच करना चाह रहे हो, तो वहाँ भी बाधाएं बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से अभी आपके रास्ते में मुझे नज़र आ रही हैं। आप दोनों चाहते हो एक दूसरे की तरफ आना, एक दूसरे से बात करना, लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ना आप कुछ अप्रोच कर पा रहे हो अपने पार्टनर को, ना आपका पार्टनर आपको अप्रोच कर पा रहा है। बहुत ऑब्स्टेकल आप दोनों के रिलेशनशिप में है। और यस, ये ऑब्स्टेकल ज़रूरी नहीं कि आप दोनों मिल नहीं पा रहे वही हो, ये ऑब्स्टेकल और भी कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में हो सकती है ना कहीं किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों में आकर आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया। हो सकता है अपनी फैमिली मेम्बर में किसी बड़े बुजुर्ग की बातों में आए हों, उसकी वजह से आपको छोड़ दिया। हो सकता है आप दोनों का स्टेटस थोड़ा कम ज़्यादा हो, आप थोड़ा लोअर हो, आपका पार्टनर थोड़ा ऊंचा हो, या आप ऊंचे हो, आपका पार्टनर का स्टेटस थोड़ा लोअर है फाइनेंशियली, इस वजह से उसने आपको छोड़ दिया है या आपसे बातचीत बंद कर दी है ना, सोसाइटी के उस भ्रम में आके। या हो सकता है कि आपका पार्टनर फ़िलहाल किसी न किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड है, किसी नई रिलेशनशिप में अट्रैक्टेड हुआ है, इस वजह से भी उसने आपको छोड़ा हो सकता है, या आपसे बातचीत बंद की हुई हो सकती है, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल ज़रूरी नहीं कि यही हो। बट यस, कहीं ना कहीं अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप उसको अप्रोच करना चाह रहे हो, आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डाल रहे हो, उस तरफ भी अभी आप दोनों को कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख रही है। यस, आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे अभी नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं अगर आपका पार्टनर भी आपको अप्रोच करना चाह रहा है, चोरी छुपे आपसे कुछ बात कहना चाह रहा है, तो यस, कहीं ना कहीं उसको भी अभी सर्विलांस में है वो। अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सर्विलांस में चल रहा है, उसके ऊपर पैनी नज़र गड़ाए हुए है वो पर्सन। और अगर अपनी फैमिली की तरफ से है तो भी वहाँ से भी उसके ऊपर एक बहुत पैनी नज़र, बहुत तगड़ा सर्विलांस उसका चल रहा है, जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है। ये ऑब्स्टेकल आप दोनों के रिश्ते में आई हुई हो सकती है। बिल्कुल कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, अपॉलजी आपको भेजेगा ज़रूर, या तो भेज दी होगी या भेजने वाला है बहुत जल्दी, वाला या वाली, व्हाटएवर ही और शी इज़। आप अगर मेल हो तो वाली है, और अगर फीमेल हो तो वाला है। ठीक है, आपका पार्टनर। एंड यस, कहीं ना कहीं उसकी तरफ से आपको माफ़ीनामा आ सकता है, माफ़ी आपसे मांगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, किसी न किसी गिल्ट में है, परेशानी में है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको डिच किया हुआ हो सकता है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ऑब्स्टेकल थर्ड पार्टी की होगी, तो यस, कहीं ना कहीं किसी रोमांटिक पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गया होगा आपका पार्टनर, ये भी हो सकता है, या और किसी वजह से आपको उसने धोखा दिया हुआ है, उसी वजह की, उसी का माफ़ीनामा, उसी की क्षमा प्रार्थना आपसे करना चाह रहा है आपका पर्सन। और मुझे लग रहा है या तो आपको कुछ दिन पहले आजकलों में कुछ मैसेज उसके आए होंगे माफ़ीनामे
समय के, या फिर बहुत जल्दी मुझे आते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेगा, आपसे अपनी करनी की अपनी करतूतों की क्षमा ज़रूर मांगने वाला है, माफ़ी ज़रूर मांगने वाला है ये आदमी या लेडी, ये जो भी हैं आपके पर्सन, ठीक है। और यस, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपका दिल तोड़ा हुआ है, आपको हर्ट किया हुआ है, आपको बुरी तरीके से एक नेगेटिव एनर्जी में इस इंसान ने डाल दिया है। आपकी ज़िंदगी, अच्छी खासी ज़िंदगी की ना, मुझे लग रहा है कि अभी वाट लगा दी है इस इंसान ने। आप बहुत खुश मिजाज, जो आपकी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने उस लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको कष्ट दे दिया है, दुख दे दिया है, आपको परेशान बहुत ज़्यादा किया हुआ है, आपको मेंटली एंड फाइनेंशियली, फिज़िकली, किसी भी तरीके से इसने आपको बहुत ज़्यादा अभी परेशान किया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, और कहीं ना कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन या उसका पछतावा आपके पर्सन को भी है, इसीलिए वो शायद आपसे आएगा आपके पास और आपसे माफ़ी मांगता मुझे दिख रहा है। हो सकता है बहुत जल्दी कुछ दिनों में आपको उसकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज आए जिसमें उसने सॉरी और ये सब कुछ लिखा हो, जिससे आप हर्ट हुए हो, उसकी माफ़ी मांगता हुआ नज़र आ रहा है। यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका पर्सन अभी कहीं पर डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है वो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर अपनी फैमिली में की तरफ है तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हो सकता है जॉबलेस हो रखा हो सकता है अगर उसके घर में कोई बिजनेस हो तो यस, डिपेंडेंसी अभी उसकी अपनी फैमिली की तरफ भी हो सकती है, इसीलिए उनकी बातों में आया हो या इसीलिए उनके कहे पे आपसे दूरी बनाई हुई हो, ये भी हो सकता है। और यस, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गया है और उसने उसको किसी न किसी तरीके से दबोच लिया है, किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया है, किसी न किसी तरीके से उस थर्ड पार्टी ने उसको अभी अपनी तरफ वो कर दिया है, अपनी तरफ इस तरीके से कब्जे में कर लिया है, या कुछ उसका ग्लिच, उसका लूप होल पकड़ लिया है ना। हो सकता है उसका कोई एक वीक पॉइंट ऐसा पकड़ लिया है जिस वजह से वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, आप थर्ड पार्टी के ऊपर। हो सकता है कुछ कर्ज वर्ज आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी से ले लिया हो, इस वजह से भी उसकी डिपेंडेंसी उस तरफ ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है। इस वजह से भी एक कारण हो सकता है कि आपका पर्सन अभी आपकी तरफ आने से कतरा रहा है, डर रहा है, एफर्ट नहीं कर पा रहा है। अगर एफर्ट कर भी रहा है तो वो एफर्ट उसके फ़िलहाल कामयाब नहीं हो रहे। बट यस, कहीं ना कहीं मन में उसके, दिल में उसके अशांति है, माफ़ी, एक तरीके की गिल्ट घूम रही है, माफ़ी मांगना चाहता है आपसे अपने कर्मों की। बट यस, कहीं ना कहीं कुछ डिपेंडेंसी, कुछ ऑब्स्टेकल उसको आपकी तरफ आने से फ़िलहाल रोक रहे हैं, उसके बढ़ते हुए कदम को वापस खींच ले रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपके साथ आपकी पुरानी मेमोरीज़ को देख रहा है, पुरानी फ़ोटोज़ देख रहा हो सकता है, पुरानी वीडियोस अकेले में छुप छुप के आपके संग देखता है। आपने अगर आपके साथ उसने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस अगर सोशल मीडिया पे शेयर की हुई हो, वो उनको देख रहा है। अगर आप मैरिड हैं, हो सकता है आप लोगों ने अपनी पुरानी मैरिड लाइफ, अपनी शादी की फ़ोटोज़, अपने और सारी सेलिब्रेशन की फ़ोटोज़ फेसबुक में अपलोड की होंगी। कहीं ना कहीं वो पुरानी मेमोरीज़ को, पुराने सारे पन्ने खोल रहा है, सारे पन्ने पलट रहा है अपनी ज़िंदगी की किताब के फ़िलहाल। एंड यस, कहीं ना कहीं आपको याद कर रहा है, आपकी मेमोरीज़ में आपका पर्सन खोया हुआ है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी फ़िलहाल मेंटली और इस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है आपके पास आने को, माफ़ी मांगेगा आपसे, मैसेज करेगा, बट यस, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है, आपसे आपकी पुरानी आपके साथ अपनी मेमोरीज़, अपनी गोल्डन लाइफ को अभी देख रहा है और मन ही मन अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, खुश हो रहा होगा। बट यस, थोड़ा अभी सिचुएशन इस तरह की उसकी मुझे नज़र आ रही है जिस वजह से वो अभी इंस्टेंट आपको अप्रोच नहीं करेगा, कुछ टाइम रुक के ही आपको अप्रोच करेगा उन चीज़ों से। यस, सपनों में खोया हुआ है, आप ही के सपने देख रहा है, आप ही के लिए मतलब सोच रहा है दिन भर, या आप दोनों ने मिलके अगर कुछ अपने सपने सजाए होंगे शादी के बाद, ये सब ऐसा। और अगर आप मैरिड हो तो भी उन सपनों को वापस आपको देना चाहता है, वापस जीना चाहता है, उन सपनों को पूरा करना चाहता है बेसिकली आपके साथ मिलके। इसीलिए उन सपनों में खोया हुआ है, उन चीज़ों को याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अभी, तो इस वजह से एकदम सडन एफर्ट नहीं डालेगा। बट यस, कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, एक भूमिका सी बन रही है आपकी तरफ आने की, एक नन्हे कदम, उसके बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर चुका होगा मेरे हिसाब से आपकी तरफ आने के लिए। बट यस, अभी पूरी तरीके से एकदम मैं कह सकता हूँ ना 100% एकदम आएगा, सडन ऐसा नहीं होगा, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी उसके वश में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ें अभी भी उससे कंट्रोल से बाहर है। तो उन चीज़ों से
पार पाके ही आपके पास आ सकता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहना है, आपको अच्छे अफर्मेशंस देने हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं यूनिवर्स को। जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना अच्छा सोचोगे, जितनी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, उतना अच्छा आपके संग होगा, उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की तरफ भी आपका जो फेथ है, आपका जो लव है, जो आपकी डेडिकेशन है, उससे उसको भी पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अभी फ़िलहाल अच्छा सोचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा। सेल्फ मोटिवेशन करना बहुत ज़रूरी है आपको इस समय। अपने आप को खूब मोटिवेट रखिए, खुश रखिए, अच्छे से रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों के ही तरफ अट्रैक्ट रहिएगा। बिल्कुल कहीं न कहीं यस, आपके रिलेशनशिप में ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि एक फ़ेयर रिलेशनशिप आप दोनों का नहीं रहा होगा। आपने अगर अपनी रिलेशनशिप में 100% दिया है, तो आपके पर्सन ने आपको 60% तक ही दिया हुआ हो सकता है। कहीं न कहीं पलड़ा आपका इस रिश्ते में भारी मुझे नज़र आ रहा है। इसी वजह से आपका पर्सन दोबारा आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि जितना उसे आपकी तरफ से मिला, उतना इधर से उसे नहीं मिला है, इस रिलेशनशिप में नहीं मिला है। और अगर वो रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं भी है ना, अकेले भी अपनी फैमिली में भी है, तो भी उसे पता है कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला है, आपसे ज़्यादा केयरिंग लविंग पर्सन, पार्टनर उसे नहीं मिल सकता दोबारा। तो यस, कहीं ना कहीं ये वो बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए वो एफर्ट भी डालेगा आपके पास आने के लिए, है ना। क्योंकि अभी तक जो रिलेशनशिप चला है ना, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका रहा है, ज़्यादा आपने उसको दिया है, बशर्ते उससे लेने के। ठीक है, हर चीज़ में मुझे लगता है आप आगे रहे होगे, हर तरह का सपोर्ट आपने उसको किया होगा। बट यस, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आई होंगी कि जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी होगी, तो हो सकता है इंसान उस लेवल का सपोर्ट आपको नहीं कर पाया जिस लेवल का आप एक्सपेक्टेड हो। कोशिश उसने की हो सकती है, बट जितना आप चाह रहे थे कि इस लेवल पे जाके करेगा, वैसा उसने नहीं किया है। इसलिए ये रिलेशनशिप में ना आप थोड़ा ऊपर हो, आपका पलड़ा ज़्यादा भारी है एज़ कम्पेयर टू ए पर्सन जिसने इस रिलेशनशिप में अभी इतना ज़्यादा नहीं किया। हो सकता है लाइटली लेता हो चीज़ों को, कहीं न कहीं ये हो सकता है ये मन में हो कि ये तो मेरा ही है, कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, इस तरीके से भी उसके मन में चलता हुआ हो सकता है। इस वजह से भी शायद उसने अपनी डेडिकेशन या अपना 100% रिलेशनशिप को नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इन सब चीज़ों के चलते कुछ न किसी तरह के एडिक्शन में पड़ गया हो, कोई लत लगा ली हो नशे की, है ना, या फिर पहले भी करता हो, एडिक्शंस हो, लत हो कोई बुरी, या लगवा ली हो बीच में, जिस वजह से आपसे सेपरेशन हुआ, आपने मना किया होगा चीज़ों को करने के लिए, बट उस टाइम ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, और इस आपको छोड़ के उसने इन चीज़ों को चुना और आपसे दूरी बना ली और दूसरी जगह चला गया, ये भी हो सकता है। या अभी शायद आपसे दूरी होने के बाद जो चीज़ें सहन नहीं कर पा रहा, अपनी लाइफ के अप एंड डाउन्स नहीं सहन कर पा रहा होगा, या पा रहा या पा रही जो भी है, अपनी लाइफ के अभी जो उसको मोड़ आए हैं, टफ़ जो फेज़ आया है, उसको सहन नहीं कर पा रहा होगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा। उस वजह से भी हो सकता है कुछ आदी हो गया हो नशे की, किसी न किसी तरह के एडिक्शंस लगा लिए हों। बिल्कुल कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शुरू कर दिया था उसको भूलना। आपको लग रहा था कि अब ये नहीं आएगा, कहीं न कहीं आप उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी सारी मेमोरीज़ को इरेज़ करने की कोशिश कर रहे हो। सोच रहे हो कि हो गया, छोड़ो, अब आगे बढ़ो और भुलाओ, पुरानी चीज़ों में मट्टी पाओ। ये मुझे आप लोग, आपकी एनर्जी लग रही है, कहीं न कहीं आप ये सब चीज़ सोच रहे हो कि अब शायद आपका पर्सन लौट के नहीं आएगा, अब ख़त्म हो गई सारी चीज़ें, अब वो समय मेरा अब लौट के नहीं आएगा, आई हैव टू ऑल्सो मूव ऑन, मुझे लग रहा है। बट यस, जो अभी तक जिस तरीके की कार्डों ने अपना रूप दिखाया है, उस तरीके से ये भी लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में आती हुई भी दिख रही हैं। आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान तो है, कहीं न कहीं वो बीच में मुझे लगता है, या तो हो सकता है उसकी एनर्जी भी हो कि उसने आपको भुलाने की कोशिश की हो, ट्राई बहुत किया हो भूलने का, लेकिन नहीं कर पाया होगा, भूल नहीं पाया होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आपके साथ अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे, सपनों में भी आप ही दिख रहे हो उसे। ये मुझे लग रहा है बेसिकली ज़्यादा एनर्जी आपकी है कि आप सोच रहे हो कि अब ख़त्म हो गया सब कुछ और उसे भुला दूँ। बिल्कुल कहीं न कहीं पर्सन आपका, मैंने पहले ही कहा था, आपसे माफ़ी माँगेगा, किसी न किसी गिल्ट में है। जिस तरीके से उसने आपको परेशान किया, डिच किया, आपका फ़ायदा उठाया, आपके लिए गलत मतलब सोचा तो नहीं होगा गलत, आपके साथ गलत किया है। बेसिकली प्यार तो करता है तो गलत सोचेगा तो नहीं, या सोचेगी तो नहीं, बट यस कहीं नहीं, गलत आपके संग किया है उसने, कि बिल्कुल आपको डिच किया, आपको धोखा दिया एक तरीके से। कहीं न कहीं
आपके 100% देने के बावजूद भी अगर आपको ये सब फेस देखना पड़ा, तो अब आज वो इंसान उस गिल्ट में है, उस चीज़ का उसको पछतावा है, खुद को कोस भी रहा है, खुद को बहुत ज़्यादा रोता भी होगा, अकेले में दुखी भी होता होगा, है ना। गिल्ट है तो समझ लो अब गलती का पछतावा होना शुरू हो गया और पछतावे के आंसू निकल रहे हैं, तो बिल्कुल ही आंसू फिर सच्चे होते हैं। अगर सच में पछतावा हो रहा है तो जैसे आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा, आपकी तरफ ज़रूर आएगा, बिल्कुल। अभी तो मुझे गिल्ट की एनर्जी में नज़र आ रहा है, चीज़ों को सोच के, जो भी हरकतें हैं, जो भी बुराइयाँ आपके साथ की, उन चीज़ों को सोच के अपने आप को कोस रहा है, अपने आप को दुख दे रहा है, अपने आप को कष्ट दे रहा है आपका पर्सन। बट यस, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, आपकी तरफ आपका पर्सन जल्दी आएगा। यस, अभी फ़िलहाल आप लोगों की मेमोरीज़ में हैं, आप भी चीज़ों को याद कर रहे हो, वो भी आपको याद कर रहा है। मेमोरीज़ आपकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रही होंगी, बहुत गोल्डन एक मेमोरी आप दोनों ने साथ में देखी होंगी। बिल्कुल आप एक अच्छी पर्सनैलिटी हो, जो बहुत प्योर सोल है, बहुत अच्छे दिल के इंसान आप होगे। एंड परसिवरेंस का कार्ड मुझे यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है। यस, कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाला है, या उसने कदम ले लिए हैं। एक दृढ़ निश्चय को शो करता है ये कार्ड कि उसने एक मन बना लिया है आपकी तरफ आने का, हर चीज़ों को तोड़ के, हर बंधन तोड़ के, हर कैद से मुक्ति पा के वो आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। यस, कहीं ना कहीं आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट्स हो, 100% आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी चलकर आने वाला है, चीज़ों को सही करने वाला है। ठीक है गाइस, तो टिल देन थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट ज़रूर कीजिएगा। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती रहेगी। ठीक है, सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। ठीक है, तो मिलते हैं एक रीडिंग के साथ दोबारा से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर।